हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 18 है। इससे पहले हमारी 17 क्लासें हिंदी साहित्य की हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखना। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रही हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो प्रमुख प्रेमाख्यान बचे हुए हैं उनके बारे में। तो ये है हमारा मधुमालती। ये किसकी रचना है? मंजन की है। इसका समय 1545 ईस्वी है। इस प्रेमाख्यान दो प्रेम कथा समांतर, इस प्रेमाख्यान में आएगा साथ में दो प्रेम कथा क्या है समांतर रूप से चलती है। मुख्य कथा मनोहर और मालती की है और जो उपकथा है वो ताराचंद और प्रेमा की है। अगली रचना है हमारी ढोला मारूरा दूहा, कुशल लाभ की रचना है। इसकी गणना आदिकालीन लौकिक साहित्य में भी की जाती है। माधवानल कामकंदला, ये भी कुशल लाभ की है। और एक है माधवानल कामकंदला आलम की है। आलम की रचना में नायिका के अनेक जन्मों की कथा वर्णित न होकर एक ही जन्म की कथा वर्णित है, जबकि कुशल लाभ की जो रचना है उसमें क्या है, नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथा वर्णित है। आगे है रूप मंजरी, नंददास की है। कृष्ण और रूप मंजरी का स्वच्छंद प्रेम वर्णित है। समानतः प्रेमाख्यानों में नायिका अविवाहित होती है, पर इसका अपवाद है। क्या है? जो और प्रेमाख्यान है उनमें क्या होता है, नायिका अविवाहित होती है, लेकिन ये रचना क्या है, अपवाद है। इसकी भाषा ब्रज है और प्रेमलता व प्रेम विलास की कथा। इसके लेखक हैं जैन श्रावक जटमल। छिताई वार्ता नारायण दास, चित्रावली उस्मान। इसमें जहांगीर की प्रशंसा की गई है। किसमें? चित्रावली में। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ये जहांगीर के समकालीन थे। शेख नबी ने मुसलमान होते हुए वेद मार्ग की प्रशंसा की है। रस रतन पुहक्कर कवि की है। और जान कवि के प्रेमाख्यान। जान कवि हिंदी में सर्वाधिक क्या है, प्रेमाख्यानों के रचयिता माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम नियामत खां जान था और इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 29 क्या है, प्रेमाख्यान थे। फारसी प्रसिद्ध प्रेमाख्यान लैला मजनू का हिंदी अनुवाद इन्होंने लैले मजनू से किया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जिन प्रेमाख्यानों का वर्णन किया वह इस प्रकार है। मधुमालती किसकी है? मंजन की। मृगावती कुतुबन की। पद्मावत जायसी की और चित्रावली उस्मान की। ज्ञानदीप शेख नबी, हंस जवाहिर कासिम शाह और इंद्रावती नूर मोहम्मद की। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद। नल दमयंती कथा सूरदास पंजाबी की है। हंस जवाहिर, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी को डॉक्टर नगेंद्र ने समय की दृष्टि से रीतिकाल की रचना माना है। इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति अनुराग बांसुरी, कौन सी? अनुराग बांसुरी है। आगे है नल दमयंती की प्रेम कथा को आधार बनाकर हिंदी में अनेक प्रेमाख्यानों की रचना की। शाहजहां के समकालीन सूरदास पंजाबी ने नल दमयंती कथा शीर्षक से प्रेमाख्यान लिखा। अब पढ़ते हैं प्रेमाख्यानों की जो हिंदी साहित्य को देन है उसके बारे में। हिंदी साहित्य ही एक परंपरा है जो धर्माश्रय व राजाश्रय से दूर लोक आश्रय में क्या है, आगे बढ़ी। एकमात्र साहित्य परंपरा है जिसमें कथानक रूढ़ियों का निर्वाह किया गया। श्रृंगार के तीनों पक्ष, सौंदर्य, प्रणय, विरह का रोमांचक चित्रण है। प्रेम के पवित्र स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेमाख्यान काव्य की जो विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं, देखिए प्रवृत्तियां आपको विशेष रूप से याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो पहली जो प्रवृत्ति है वो क्या है प्रेमाख्यान की? सूफी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार है। दूसरी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन है। मशनवी शैली का प्रयोग है। प्रबंधात्मकता, अवधि भाषा का प्रयोग है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का क्या है, अभाव है। दोहा चौपाई
शैली का प्रयोग, कथानक रूढ़ियों का निर्वाह है, नायिका के नाम से कृति का नामकरण हुआ है, और प्रतीक शैली का प्रयोग, वास्तु वर्णन पद्धति का प्रयोग, दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग। तो ये थी। आगे हमारी कृष्ण काव्य धारा शुरू होगी, इसको हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।